हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने ना बिहार स्टेट के बारे में एक वीडियो बनाई थी, जिसमें से आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप झूठ बोलती हो, कब रिजल्ट आएगा। और कुछ लोग नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछ रहे थे, सेकेंड फेज का डेट के बारे में मैंने बताया था। तो आप लोग कह रहे थे कि आप श्योर हो कि नहीं श्योर हो। तो ऑफिशियली इसके बारे में तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि उन लोगों ने एक अपने नोटिफिकेशन में इसके बारे में बताया था और ये रिटन में था। तो हाँ, चलिए इसके बारे में कह सकते हैं। और इसके बारे में, ये दोनों के बारे में तो मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है, चलिए फिर अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं बिहार स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। इसके बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, अनऑफिशियल है। लेकिन हाँ, अभी जब तक मैंने जितना अनुमान लगाया है, मतलब सही ही गया है। तो इसकी जो स्टेट के रिजल्ट की जो डेट बताई जा रही है, वो आपकी बताई जा रही है 10 अगस्त तक, कि आपका 10 अगस्त तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, पेपर 1 का और पेपर 2 का। ठीक है, अब बात करते हैं। लेकिन हाँ, इसके कोई ऑफिशियल, उन्होंने कोई बीपीएससी ने कोई ऑफिशियल सूचना नहीं दी है, अनऑफिशियल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि जब बीपीएससी का स्टेट का जब नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने अपने उसमें दिया था कि नॉर्मलाइजेशन होता है, और आपका नॉर्मलाइजेशन तो 100% होगा, और ये होगा जेड स्कोर पद्धति से। ठीक, और आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना, वो 2 टाइप से होगा। पहला ये कि हार्ड शिफ्ट, अगर जैसे कोई एक ही एग्जाम में कोई एक शिफ्ट बहुत हार्ड पेपर बन गया है और एक शिफ्ट का पेपर बच्चों को बहुत इजी लगा, तो उन दोनों बच्चों के पेपर में जब नंबर वो लोग चेक करेंगे पेपर, तो किसी बच्चे के नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे, किसी बच्चे के नंबर बहुत कम आएंगे। तो जिस बच्चे के बहुत ज़्यादा आएंगे, इस पद्धति से जब चेक किया जाएगा, तो जिस बच्चे के बहुत ज़्यादा हैं और उसी शिफ्ट में किसी बच्चे के नंबर कम हैं, तो अलग अलग बहुत हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट की वजह से, तो इस वजह से भी जिस बच्चे के ज़्यादा हैं उसके कम भी हो सकते हैं, और जिसके कम है उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हो, सपोज अगर आपके 75 नंबर है, या आप बिहार से हो, आपके 60 नंबर आए हैं, ठीक है, जो कि आपका वहाँ के लोगों के लिए 60% है, तो वहाँ मतलब 60 नंबर है, तो आप क्वालिफाइंग कहलाओगे। और अगर जनरल कैटेगरी के, जैसे कि हम लोग हैं, यूपी से हैं, या अदर जितने भी स्टेट है वहाँ से किसी ने भरा है, तो उनको 75 नंबर चाहिए। ठीक है, लेकिन आप 75 नंबर भले लाए हो, लेकिन अगर आपने 75 सही किए हैं और 75 गलत किए हैं, तो आपका इससे भी जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उस पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने गलत किया है। हो सकता है आपकी शिफ्ट में जो है इजी रही हो, उसके बाद भी आपने गलत किया हो, तो हो सकता है आप नेगेटिव में चले जाओ। ठीक, तो ये 2 तरीका है जो ये लोग जब नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो इससे आपके नंबर पे फ़र्क पड़ेगा। जो 75 वाले हैं उन पे भी फ़र्क पड़ सकता है, जो 60 नंबर वाले हैं उन पे भी फ़र्क पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं ये बिहार सेकेंड फेज वाले पे, सेकेंड फेज कब होगा। तो ये तो मैंने नोटिस देखी थी, उस पर मैंने बताया था वीडियो, और इस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पे। तो ये आपका जो इसका डेट है, इसका जो डेट है वो होगा 26 तारीख, यानी कि अगस्त के लास्ट तक आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके जो नोटिफिकेशन अपडेट जो भी है वो आ जाएगी। और इसका जो एग्ज़ाम बताया जा रहा है कि बिहार सेकेंड फेज का एग्ज़ाम कब होगा, तो इसकी जो डेट बताई जा रही है वो है 25 सितंबर। एग्ज़ाम की भी डेट बताई जा रही है, ये अभी ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है। लेकिन हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा था नोटिस में, तो ये सेकेंड फेज का फॉर्म कब भराया जाएगा इसके बारे में बताया गया था 26 तारीख। ठीक है, अब एक और चीज, इसके एग्जाम के बारे में बताया है 25 सितंबर। तो इसका एग्जाम होगा 25 सितंबर। ठीक है,
और एक और चीज़, जिन लोगों का भी एस्टेट क्वालिफाइड होता है उनको 4.0 में मतलब मुझे लगता है कि पूरी अगर उसके बाद ही आएगा, क्योंकि अगर आपका ये डिले होगा तो आपका 4.0 भी एग्ज़ाम जो है नोटिफिकेशन उसका भी डिले होगा। तो जिनका भी ये निकलता है जिसका भी 90 नंबर से ऊपर या 100 के आसपास है, या आप बिहार के हैं, आप कट ऑफ से काफ़ी ऊपर हैं, तो वो ज़्यादा डरे नहीं, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत डिले होगा, बहुत डिले नहीं होगा। क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले आपका विधानसभा में सुशील जी ने बयान दिया था कि 1,60,000 वैकेंसी आएगी आगे। वो आपको 4.0 भी हो सकता है, 4.5 में भी हो सकता है, मतलब दोनों जोड़ के भी हो सकता है। तो जिनका भी आप लोग जो कट ऑफ के ऊपर हैं, आपको लगता है कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आप तैयारी अभी से कर दें। क्योंकि 2-3 बार ऐसा हो चुका, बच्चे सोचते हैं हम तो 1 महीने पढ़ के तैयार कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। अगर आप अच्छे से पहले से पढ़े हो तो 1 महीने में आप रिवीजन कर लोगे। लेकिन आप ये सोचो कि अगर हम बस नया नया उठाएंगे और 1 महीने पढ़ के तैयार, तो ऐसा कभी नहीं होता। मैंने भी दिया है, मुझे भी पता है। आगे हम बात करते हैं सिलेबस की। तो फ्रेंड्स, इसका जो सिलेबस है 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट से आता है। अगर आपका सोशल साइंस है तो आपका सोशल साइंस से आएगा ये 100 नंबर का सोशल, या अगर आपका वो साइंस या और मैथ है, ये सब कुछ है, तो आपका 100 का वो आएगा। और जो 50 नंबर है ये अलग 150 नंबर का होता है। 50 नंबर जो है इसमें आपका 30 नंबर का आर्ट एंड टीचिंग का आएगा, आर्ट एंड टीचिंग का। और जो बचा 20 नंबर का, इसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस ये आता है। मिसलेनियस इसमें आता है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपका 150 नंबर का पेपर होता है। यानी कि 100 नंबर के आपका जो सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन आएंगे, और 50 नंबर में से बचा 50 नंबर, तो जिसमें 30 नंबर के आपके आएंगे आर्ट एंड टीचिंग, और 20 नंबर के आपके आएंगे रीजनिंग, मैथ्स और मिसलेनियस में 2-4 मतलब जो क्वेश्चन है 20 नंबर में ये आता है। तो फ्रेंड्स, आपने मुझसे जो पूछा था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन किया करिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें। अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी अच्छी लगती हैं और मेरी वीडियोस अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।